अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का टॉपिक गति पढ़ेंगे। गति किसे कहते हैं आइए जानते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु की गति कहते हैं। यानी कह सकते हैं गति की संक्षेप में परिभाषा स्थान परिवर्तन की दर को गति कहा जाता है। गति का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m/s। ऐसे होता है। अगर देखा जाए तो हमेशा फिजिक्स में जो होता है इस तरह से हमको लिखना रहता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे दिया गया है गति के प्रकार। गति के प्रकार क्या क्या है। पहला दिया गया है रेखीय गति। रेखीय गति का उदाहरण क्या होता है। सड़क पर चलती गाड़ी हो जाएगा, बंदूक से निकली गोली हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं सड़क पर चलती गाड़ी ये एकदम सीधा रहेगा। ये सड़क हो गया, यहाँ पे गाड़ी चल रही है। अगर गोली को अगर बंदूक से निकालता है तो मान लीजिए ये आपका गोली है तो गोली एकदम सीधा जाएगा, इसीलिए ये हो गया रेखीय गति, यानी कि एक सीधी रेखा में जाएगा। अगला दिया गया है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का उदाहरण क्या है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति। अगर मान लीजिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सूरज, ये हो जाएगा पृथ्वी, ये हो जाएगा चंद्रमा। और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसीलिए इसका उदाहरण वृत्तीय गति को हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। इसी तरह हो जाएगा घड़ी की सुई की गति हो जाएगा। घड़ी की जो सेकेंड सुई है वह हो जाएगा वृत्तीय गति का उदाहरण। मान लीजिए कि यहाँ पे ये घड़ी है, ये हो गया आपका घंटा का सुई, ये हो गया मिनट का हो गया, और ये हो गया सेकेंड का। ये जो है चलता रहेगा चारों ओर, ये इसीलिए इसको बोला गया है घड़ी की सेकेंड सुई की गति, जो हो वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। अगला दिया गया है दोलन की गति। दोलन के गति का उदाहरण क्या होंगे, तो पेंडुलम वाले घड़ी की गति। आप देखते हैं घड़ी में इस तरह से पेंडुलम रहता है, तो पेंडुलम जो है ये यहाँ से यहाँ डोलते रहता है, इसीलिए इसको बोला गया है दोलन गति, पेंडुलम वाले घड़ी की गति। अब इसके बाद इसका उदाहरण हो जाएगा दोलन की गति का झूले की गति। गिटार के तार का कंपन, गिटार के जो तार का कंपन जो है वो भी दोलन गति का उदाहरण हो जाएगा। और झूले की गति, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है वह झूले में झूल रहा है, तो झूल के ये यहाँ फिर यहीं आ जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया है दोलन गति का उदाहरण। अगला दिया गया है आवर्त गति। आवर्त गति के उदाहरण क्या होंगे, तो सिलाई मशीन की सुई की गति। मतलब जब आप सिलाई मशीन को देखिएगा तो निश्चित समय अंतराल के बाद वह एक ही स्थान पर अपना सुई को टिक टिक करते रहता है। यानी कि जब वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहा जाता है। जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति। इसके आगे हमको दूरी पढ़ना है। दूरी क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है ए बिंदु से वह जा रहा है सी तक, तो सबसे पहले वह चला कहाँ पर, बी तक गया, बी के बाद कहाँ गया, सी तक गया। तो ये हो जाएगा AC। मान लीजिए इसको टोटल कितना हो जाएगा दूरी, तो सबसे पहले कहाँ गया, B हो गया, उसके बाद कहाँ गया, C तक गया, यानी कि AB हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। यानी कि AC की दूरी क्या क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और BC, दोनों को जो जोड़ देंगे वही क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा। अगला दिया गया है दूरी की प्रकृति क्या होती है, तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण यानी कि मात्रा होता है और दिशा नहीं होता है। इसमें केवल परिमाण या मात्रा होता है। परिमाण और मात्रा दोनों सेम चीज है, ये होता है और दिशा नहीं होता है, दिशा इसमें नहीं होता है।
इसका दिया गया है आगे दूरी का इकाई क्या होता है, इसका इकाई मीटर होता है और किलोमीटर भी होता है, कहीं कहीं सेंटीमीटर भी आप पढ़े होंगे तो सेंटीमीटर भी होता है। मतलब कि इसका मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा और एक सेंटीमीटर हो जाएगा, सेमी जिसको बोलते हैं। अगला दिया गया विस्थापन। विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसको चलना था, मान लीजिए ए बिंदु है, इसको चलना था बी बिंदु तक, तो ये चला आपका कितना 5 मीटर, कितना चला 5 मीटर। अब फिर ये क्या करता है, वापस आ जाता है ए बिंदु पर, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? इसका विस्थापन 0 मीटर हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक यहां से स्टार्ट किया था और अंतिम स्थिति जो था ये यहां चला फिर यहीं पे आ गया, तो इसी की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। जबकि अब देखें कि जो दूरी दिया गया है उसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ उसमें परिमाण होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है।